अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐश के जुनून की एपिसोड 5 और 6 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। ऑनेस्टली मुझे एपिसोड देखते हुए मज़ा आ रहा था, मुझे डर लग रहा था, मुझे हो रहा था कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। मतलब मैं सीन आगे नहीं कर पा रही थी कि कोई चीज़ मैं मिस ना कर दूँ। जो ये 2 एपिसोड थी, परफॉर्मेंसेस जो थी सबकी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और एपिसोड की जो डायरेक्शन है, मतलब कि अगर आपको कोई ड्रामा, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको पकड़ के रख दे, आप उस ड्रामे के साथ बन जाओ, आप सीन आगे ना कर पाओ, तो वो उस ड्रामे की कामयाबी होती है। ऐश के जुनून के साथ भी यही हो रहा है। वो जब अपनी माँ को वहाँ कमरे में लेके आता है और वहाँ आके देखते हैं कि एमन जो है वहाँ से गायब है। राहिम जो होता है अपनी अम्मा को लेके आता है ताकि हम इसको हॉस्पिटल लेके जा सके। और वो लेके आता है पूरा वो खाली मुखाली। और जो शहरोज होता है वो एमन की बॉडी को अपने दोस्तों के साथ लेके जा रहा होता है और वहाँ पे उसको समुद्र के किनारे जाके फेंकने की कोशिश करते हैं। और जो शहरोज है वो इतना चला के दोस्तों को कहता है मैं ड्राइविंग सीट पे ही रहता हूँ, तुम लोग फेंको, ताकि अगर कोई पुलिस वगैरह वाला सीन हो तो मैं वो पकड़ा भी मैं भाग जाता। तो दोस्त कहते हैं भाई ये जो भी किया तुमने किया, हमने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो फिर वो सारे उसको वहीं समुद्र के किनारे उसकी बॉडी को फेंका और चलेंगे। दूसरी तरफ माहीन जो होती है उसको होता है कि जो राहिम है वो मुझे इंगेजमेंट वाले दिन छोड़ के चला गया। पता नहीं क्या उसका मेरा ख्याल नहीं किया, जिस पे राहिम की अम्मा अब्बा और माहीन के अपने अम्मा अब्बा जो थे उसे समझा रहे थे कि देखो कोई मजबूरी हो सकती है उसके दोस्त का। मुझे ना माहीन का थोड़ा लगता है वो कहीं भी माहीन को अंडरस्टैंडिंग नहीं, पर्सन वाला नहीं दिखाया गया कि वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करे। वो मतलब इतनी, अगर कोई इतनी बड़ी चीज़ होगी तभी राहिम जो है वो एंगेजमेंट से चला गया। तो वो वाला पार्ट इन्होंने क्यों नहीं डाला। मुझे मतलब सॉरी, मुझे थोड़ा सा होता है कि राहिम वो माहीन का कहीं भी नहीं दिखाया कि वो उसको अंडरस्टैंड कर रही हो। और जमाल के जो सीन्स हैं वो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। वो जो उसको ढूंढने आता है, जब वो अंदर भी ढूंढ रहा था कि एमन कहाँ है, एमन कहाँ है। और फिर जब सारे वर्कर्स घर जा रहे होते तो वैन में भी आके पूछता है कि जमाल कहाँ है। और इसलिए मुझे जमाल का ना अभी आप 5th एपिसोड में भी और 6th एपिसोड में भी मुझे उसका बड़ा पॉजिटिव सा सारा कैरेक्टर लगा, जिस तरह वो आगे भी साथ देगा, जिसकी मैं आगे बात करने वाली हूँ। तो वो सारा उसको ढूंढ रहा था। फिर जब वो घर आके उसके अम्मा अब्बा से पूछते हैं कि आपको नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है, ये टाइम हो गया, रात का टाइम, आपकी बेटी का आप लोग कर क्या रहे हो। अब मतलब पैसा कमाना इतना ज़रूरी है कि आप लोगों को आपकी बेटी का ख्याल नहीं है, वो कहाँ है, आप लोग क्यों नहीं पता। कि वो जब होटल वाले का नंबर मांगते हैं कि दे मैं पता करूँ, जब नंबर नहीं होता तो जहाँ पे वो कहता है कि वो जहाँ काम करिए आप वहाँ के किसी का आपके पास नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जितने भी जमाल के पॉइंट्स थे मैं उन सबसे ही एग्री करती थी। और फिर वो पुलिस वाले जो होते हैं एमन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके अब्बा को फ़ोन करके बताते हैं कि आपकी बच्ची जो है हॉस्पिटल में है। और फिर अम्मा अब्बा जो है हॉस्पिटल जाते हैं। और फिर जब शेरोज़ घर आता है तो शेरोज़ की अम्मा उसको थप्पड़ मारती है कि तुम मुझे कितना मेरे सब्र को आजमाओगे कि तुम्हारी वजह से आज क्या हो रहा है। तो वो कहता है नहीं नहीं अम्मा प्लीज़ मुझे बचा लें। और शेरोज़ का इतना ना मतलब अच्छा, मुझे उसकी अम्मा का भी था कि अम्मा भी पूरा शेरोज़ की साइड है कि किसी तरह बच्चा बच जाए, लड़की मरती है तो खैर है, मर जाए। और फिर जब उसका बाप आता है शेरोज़ का, तो वो उससे कहता है कि मिस्टर नवाज जो है, जो आते हैं कि आप कहाँ थे, तुम भी नहीं। कहते हैं भाई के दोस्त का एक्सीडेंट। कहते हैं भाई तुम दोनों को तो कोई ऐसा कॉमन फ्रेंड नहीं है। कहते हैं मेरा भी दोस्त है। कहते हैं कोई कॉमन फ्रेंड। कहते हैं नहीं नहीं आप नहीं जानते। और फिर जब वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस वक्त शेरोज जो है राहिम के पास जाता है और राहिम उसको थप्पड़ मारते, कहते तुमने क्या कर दिया। वो बहुत पावरफुल सीन था, बहुत पावरफुल सीन था। और कहते कि तुम कितने बेगैरत इंसान हो, तुम्हारी वजह से एक इंसान मौत के मुंह में और तुम्हें ये पड़ी हुई कि मैं बचो। और फिर जब उसकी माँ आती है और वहाँ पे एक इंकशाफ होता है कि ये राहिम की सौतेली माँ, कहीं ना कहीं हमें पहले से ही पता था, जहाँ पे वो उसके पाँव में बैठ जाती कहती कि तुम प्लीज़ इसके गुनाह को छुपा लो, तुम इसे बचा लो। वहाँ पे मुझे जो शहरयार मुनव्वर के एक्सप्रेशंस थे और अरसा गज़ल के, मतलब उन दोनों की इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंस थी कि दिल को जाके लगा था हम राहिम के साथ थे। हम कहते मतलब उसको ऐसा फंसा दिया माँ ने जाके कि देखो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए तो असूल चेंज कर देगा लेकिन इसके लिए नहीं करेगा। वो ऐसी चीज़ें थी कि मतलब राहिम को भी उस चीज़ में डाल दिया, वो क्या करे कि मैं तुम्हारी सुतेली माँ हूँ, लेकिन ये मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम मेरे बच्चे को बचा लो। और वहाँ पे राहिम को होता है कि मैं क्या करूँ, वो उसको इंसाफ भी दिलाना चाह रहा है लेकिन वो अब उस चीज़ में आके फंस भी गया। और फिर एमन के जो घर वाले हैं वो ढूंढते हुए राहिम लोगों के घर आते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ है। और जब राहिम के अब्बू को फ़ोन आता है कि आपके होटल की एक लड़की जो है
हमें हॉस्पिटल में मिली है। और वहाँ पे वो जो राहिम के अबू होते हैं उनका भी ऐसा सीन था, हाँ हाँ बस ठीक है, मतलब वो भी किसी तरह सर से उतारने वाली बात करें, यानी कि किसी को कुछ नहीं है, लड़की मरती है मर जाए, उन्हें बस ये कि हमारी होटल की साख खराब ना हो, हमारी इज्जत खराब ना हो, तो वो सारे उसी चीज़ में लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं एपिसोड 6 की तरफ। एमन के अब्बा जो होते हैं शार में बैठे होते हैं, अपनी बच्ची के लिए परेशान होते हैं कि वो कहाँ चली गई क्या है, और जो उसका बिनोई है वो उसका बड़ा एक नेगेटिव सा दिखाया हुआ कि आपने काम के लिए क्यों भेजा, जहाँ से उसकी बहन कहती है तुम भी इसी काम के लिए पहले मर रहे थे जिस काम की अब तुम बुराई करो। वहां पे मैं पहले ही जो मैं कहती थी ना, मैं जमाल की बात करूंगी, मैं यहाँ करना चाहती। जमाल का बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर था, जहाँ से वो अपने मामू के साथ उस रिपोर्ट भी पुलिस में लिखवाने जाता है, जहाँ पे फुप्पो कहती है नहीं 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 जाओ इज्जत खराब होगी, तो वहाँ पे वो कहता है अम्मा आप कैसी बात करें। तो जमाल जितना भी इन मामी लोगों का साथ दे रहे हैं ना वो बहुत जबरदस्त है। और फिर वो जो अब्बू होते हैं, वो अब्बू कहते हैं मुझे मेरी बेटी पे यकीन है, वो ऐसे सीन से दिल को छू जाने वाले सीन थे कि बाप को बेटी पे यकीन है, मतलब कि यही तो होता है कि जिसके खिलाफ जिसके साथ ज्यादती हुई है, जो उस चीज से गुजरे, हम कसूरवार उसी को बना देते हैं, हम जो मुजरिम है उसको क्यों नहीं पकड़ते। जो सब कुछ हुआ है वो जो भी फेस करिए वो एमन फेस करिए। तो वो जो पप्पो पे कहते तुम अपनी जाके बच्चे की इज्जत को लुटाओगे, तो उसका बाप कहता है नहीं मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाऊंगा। हालांकि जिस तरह के हालात हैं, ज़ाहिर है हम जानते हैं कि गरीब लोगों के साथ कैसा होता है जो भी, बट उसका जो अबू है उसके लिए स्टैंड लेने, वो बहुत अच्छा सीन था, बहुत ज़बरदस्त दिखा था। और शुक्र है कि किसी ड्रामा में इन लोगों ने कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई है कि जो उसका बाप है वो साथ दे रहा है, वरना यूजली असल ज़िंदगी में वो ड्रामा में ऐसा होता है कोई किसी तरह का हो तो जो बाप भाई लोग होते हैं वो लड़की पे यकीन करने के बजाय उसी पे वो सारा डाल देता है। तो वो जो यहाँ पे बाप का अपनी बच्ची के लिए सपोर्ट है वो बहुत खूबसूरत है। और जो माहीन के अबू हैं वो माहीन को समझाते हैं कि जो तुम्हारी और मेरी माँ की जो डाइवोर्स हुई है वो हम लोगों में से गलती किसी की नहीं थी, बस उसे लगता था मैं टाइम नहीं दे पाता। तो कहीं ना कहीं जो मैं माहीन का कहती थी कि वो अंडरस्टैंड नहीं करती, कहीं ना कहीं जब माहीन राहिम से बात करती है उसे कहती है मेरे अम्मा अब्बा की डाइवोर्स हो गई, मेरे अम्मा अब्बा जो थे अम्मा को टाइम नहीं देते थे, कुछ नहीं था, इंतज़ार मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं वो इंतज़ार नहीं करना चाहती। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो चीज़ है, वो पूरे फेस से गुजरे, उसने अपने माँ बाप का अलहदा होना देखा है, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो खैर बहुत मज़े की एपिसोड थी। मैं सोचा हाँ, जब फिर वो रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, फिर जब वो पुलिस वाला कहता है हो सकता है आपकी बच्ची खुद किसी के साथ गई हो, फिर वहाँ पे अगेन जब उसका बाप मतलब बच्ची पे अपनी औलाद पे यकीन दिखाता है, बहुत खूबसूरत सीन था। और फिर वो जब कहते हैं हम जमाल कहता है हम होटल के मालकान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने हैं, और जो राहिम की अम्मा है वो क्या करती हैं कि अपने एक और मुलाजिम को बुला के कहती है कि आपने ऐसा करना है कि राहिम को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचने देना। और ये सारी बातें जो होते हैं राहिम पीछे खड़ा होकर सुनने से कहता है अम्मा आप क्या कह रही हैं, मुझे तो लगा था आप आवाज़ उठाएंगी, आप उस लड़की को मारना चाहती हैं कि वो आउटस्पोकन है वो सब बातें बोल देगी, आपने जो मेरे साथ करना था कर लिया, अब मैं खुद। और जो शेरोज़ के मामू है वो लॉयर होते हैं, उनकी भी इंटरव्यू के वो ये इनका फर्स्ट एपिसोड में एक सीन दिखाया था। अब उनके इंटरव्यू के वो भी कहते हैं कि शेरोज ने फिर कुछ ऐसा कर दिया, उसने किसी को मर्डर करने की कोशिश की, किसी का रेप करने की कोशिश की, तो ये तुम कैसे इन चीज़ों को वो कर सकती हो। तो खैर एपिसोड्स बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े की थी। हम लोग मतलब स्क्रीन के सामने बैठे थे, हम आगे नहीं कर पा रहे थे सीन को, यही ड्रामे की खूबसूरती होती है। परफॉर्मेंसेज सबकी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी है, और स्टोरी फास्ट है। कहीं पे मैं बोर नहीं होती, कहीं पे मुझे लगता नहीं है कि यार ये स्लो है। तो वो ये जब चीज़ें हों और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो एपिसोड को और खूबसूरत बना देते हैं। खैर अगर मेरा कोई पॉइंट मिस क्या हो गया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।